चैप्टर है, नाम है चैप्टर का अच्छा कि ये बता दिए, धन्यवाद। इधर देखो, थर्ड चैप्टर कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड, फिर उसके बाद में एक और चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ, कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, सेट खाली लिखो, कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद में एक चैप्टर सिंप्लेक्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, पूरा खत्म एलपीपी। ठीक है, ये तो 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मान के चलो कि इधर जो भी अब लेक्चर लिया जाएगा एलपीपी का, क्योंकि मेरा ही क्लास रहेगा मोस्टली, मैम बिजी है थोड़ा। ठीक है, तो देखो कुछ बता दिया था कॉन्वेक्स सेट आप लोग को कि होता क्या है, बताया गया था ना। वैसे तुम लोग को पता, जब हम लोग पढ़ाए थे एलपीपी में जो रीजन मिला था, क्या मिला? कॉन्वेक्स सेट। सबसे पहले देखो आर क्या है? रियल लाइन। इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो सिंगल होंगे ना, 1 ऐसे, मान लो ये 0, ये 1, ये 2, तो ये सारे जो पॉइंट होंगे सिंगल वो रियल नंबर के पॉइंट्स होंगे। क्यों? अगर R2 की बात करें तब R2 कैसे और डिफाइंड होगा? x, y सच दैट x, y, तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? 1 2 2 1 और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जब R3 की बात करेंगे तो क्या होगा जी? x, y, z और x, y, z कहाँ से आएंगे? तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, जो भी 1 2 3 3 4 5, 3 का पेयर होगा। और जब Rn की बात करेंगे तब x1 x2 डॉट xn, और यहाँ से xi बिलोंग करेगा R से, और i वेरी करा देगा 1 2, तो टपल में मिलेंगे। और कैसा रहेगा? n टपल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे लिख 1 0 0 0 एक एलिमेंट n टाइम, दूसरा एलिमेंट 0 1 0 0, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स? n, मतलब n टपल है, ये भी n टपल है, तो ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। पहला जो डिफिनेशन है पॉइंट सेट। ये क्या होता है? वेक्टर स्पेस फॉर्म करता, पढ़े होगे, आर्यन नहीं पढ़े हो? वेक्टर स्पेस भी ऐसे सेकंड ईयर में, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है उसके एलिमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर। और फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? स्केलर। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर होंगे, पॉइंट भी हैं, और कैसा है? एन टपल में। तो पॉइंट सेट होता क्या है कि कोई भी सेट ले लिया जाए, कोई भी सेट उठा लिया जाए, इनके एलिमेंट के कलेक्शन ले लिया जाए। मान लो एक सेट ये उठाए ऐसे 1 0 0 0, किसका उठा रहा है? आर्यन का। और एक एलिमेंट ऐसे 0 1, तो हम क्या किए कि इसके एलिमेंट 2 उठा के एक सेट बनाए। ठीक है, और वो एलिमेंट कहाँ के हैं? आर्यन के। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट सेट। अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन डिफाइन किया जाएगा। तो पॉइंट सेट होता क्या है कि जो आर्यन के वेक्टर होते हैं, जो आर्यन के एलिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा जो सेट बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट सेट। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलो, नहीं आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला हेडिंग डालो, पॉइंट सेट। ये लिख तुम लोग को लिखना था क्या? समझ गए हो ना? अभी लिखवाएंगे। हाँ, पॉइंट सेट लिखो। अभी इसका एग्जाम्पल भी कराएंगे, क्लियर हो जाएगा वहां से। तुम लोग कहाँ अंडरग्राउंड हो गए थे? हाँ, पॉइंट सेट लिखो।
तेल उल भरवा दिया करो तुम भी, तब ना ले आएगी। वो कह रही थी आगे कि सर तेल ही नहीं भरवाती है, पेट्रोल नहीं भरवाती, कैसे ले आते थे, एक दिन कह रही थी। सब यहाँ सामने हमसे बगल में वहाँ मिलके कह रही थी। हम पूछे कि क्यों नहीं ला रही उसको, तो वही रीजन बताइए। लिखो पॉइंट सेट, लिखो नहीं तो हम लिख दे रहे हैं, हम ही लिख दे रहे हैं। पॉइंट सेट्स आर सेट्स, पॉइंट सेट्स आर सेट्स, हाँ पॉइंट सेट्स। अरे ये पॉइंट सेट ये हो गया, आर सेट वो क्या है, एक सेट है, बहुत सारे सेट मिलेंगे इसलिए आर लिखा गया है। पॉइंट सेट्स आर सेट्स whose elements are points, whose elements are points are vector, whose elements are points are vector in En, ओ आर पॉइंट्स, ओ आर वेक्टर, ये आर पॉइंट्स आर वेक्टर्स, ठीक है। इन इन मतलब क्या, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो पॉइंट सेट कुछ है नहीं, पॉइंट सेट एक क्या है, सेट है जिसमें एलिमेंट क्या करेंगे, ई एन के, चाहे E1 क्या होगा वन डायमेंशनल ओ आर, E2 क्या होगा टू डायमेंशनल R2, E3 ऐसे आर एन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सबको समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ गया तभी हम कुछ करेंगे नहीं हम, क्योंकि हमको तेजी से बढ़ना है। अब सोच रहे हैं खूब ऐसे तेजी से पढ़ाए, तुम लोग को समझ में ना आया है, क्यों? पहला एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। अच्छा एक सेकंड, ऐसे मान लो कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं अपने मन से, समझा रहे हैं। एक सेट ले लिए ऐसे, हम कह रहे हैं इस सेट में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, R2 के, और ऐसे कह दे रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? तो इसमें कह रहा वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो पहला कौन कौन सा आएगा, 1 1 आएगा क्या, और कौन कौन आएगा, और कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ? 2 और 9 0 5/3 आएगा। x बराबर 0 रखोगे और y बराबर 5/3, 3 से कर वो रख रहे हैं वही 5/2 और 0, और भी बहुत मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। जब भी ऐसे क्या करो, देखो यहाँ से क्या करो 2x प्लस 3y प्लस 5, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस, तो y बराबर क्या होगा, अब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलते जाएगी। तो इस सेट में कितने आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, और किसके पॉइंट आ रहे हैं, R2 के। तो ये भी क्या होगा, ये पॉइंट सेट कहलाएगा कि नहीं, समझ में आया? तो इन जनरल एक एग्जांपल लेके सीखा। अब इसी को ऐसे इन जनरल लिख देंगे ax1 ऐसे ax प्लस by इक्वल टू, तो इस इक्वेशन को जो जो सेटिस्फाइड करेंगे उनके पॉइंट का कलेक्शन लेंगे, तो वो भी क्या होगा, एक पॉइंट सेट होगा कि नहीं। कुछ भी पॉइंट हो, कोई अंडर सर्टेन कंडीशन को होल्ड करे तो वो पॉइंट सेट हो जाएगा। ये सेट को बोलेंगे पॉइंट सेट, और ये जो अलग अलग पॉइंट होंगे वो पॉइंट होंगे या वेक्टर होंगे किसके, R2 के। एक्स वाई क्या आ रहा है R2 से, और यहाँ एक्स वाई जेड क्या होता, अगर जेड होता तो किसके एलिमेंट होते, R3 के। तुम समझदार हो। सोच रहे हैं 2 घंटा LPP चला दे क्या आज, तब चलाएंगे। अब पहला लीनियर, देखो
लीनियर कॉम्बिनेशन, लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल, ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल x1 कॉमा x2, दैट इज, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ax1 प्लस bx2। क्यों, ax1 प्लस bx2, मान लो कुछ आए, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करने में मान लो c आए इन E2, इन E2 क्या होगा, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और R2 भी क्या होगा, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, यहाँ En भरमाया है, एक्चुअली देखा जाए En ऐसे देखो, Cn ओवर C, इसका डायमेंशन 1, ये फील्ड होता है और ये वेक्टर होता है, और जब भी डायमेंशन निकालते हैं ओवर फील्ड पे निकालते हैं। Cn डायमेंशन ओवर R, ये क्या होगा, अरे सॉरी ये n होगा, और ये क्या हो जाएगा 2n। अब ऐसे Rn ओवर R, क्यों, क्योंकि दो रियल नंबर मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, दो रियल नंबर मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है कि नहीं। और Rn ओवर R तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या वेक्टर स्पेस में, थ्योरम नोट लिए हो, कहाँ से काम चलेगा। Rn ओवर R, इसका डायमेंशन होगा n, और Rn ओवर ऐसे मान लो क्यों, इसका डायमेंशन इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है, क्या बताएं तुम लोग को, वेक्टर स्पेस पढ़ाना पड़ेगा। कुछ नहीं, चलो नहीं पता तो नहीं पता, नहीं बताएंगे। यहाँ देखो E2 मतलब समझ लाओ कि टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके जो पॉइंट्स होंगे ऐसे डबल ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। कोई दिक्कत, बस इतना समझो। देखो इन E2 that is a set of those point, x1 comma x2, those x1 which satisfied देखो एक सेट वही बना लिए, a(s1) मान लिए, ये x1 कामा x2, ये x1 x है, x2 क्या है, y है, सच दैट क्या हो, ax1 प्लस by1 इक्वल टू c। तो जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा उनका कलेक्शन है s। तो s में क्या आएंगे, R2 के पॉइंट आएंगे या E2 के पॉइंट आएंगे, तो जो भी पॉइंट मिलके एक सेट बनाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेट ऑफ points lying on a circle। 26 को सबको आना कंपलसरी है। सेट ऑफ पॉइंट्स lying inside, set of points lying inside a circle of unit radius with center at origin, देखो दूसरा सेट तुम लोग को बताना पॉइंट सेट होगा कि नहीं। ये कह रहा x1 कॉमा x2 वो सारे पॉइंट का कलेक्शन सच दैट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन 1। देखो ये मान लो एक सर्किल बना लिए, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन कह रहा मतलब ये बाउंड्री वाला नहीं है, ये अंदर का सारे पॉइंट आ जाएंगे कि नहीं इसमें। अंदर के सारे पॉइंट आ जाएंगे कि नहीं। कह रहा वो सारे सर्किल के इक्वेशन जो 1 से लेस मतलब ये तो 1 रेडियस का ये पूरा बाउंड्री हो जाएगा, तो बाउंड्री वाला पॉइंट आएगा नहीं ना। बाउंड्री के अंदर वाले जो पॉइंट होंगे वो उनका पॉइंट कलेक्शन। जैसे एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, देखो 0 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 0 0 मिलेगा ना इसका ओरिजिन। और क्या मिलेगा 0 1/2 0 1/2 कॉमा 0 मिलेंगे कि नहीं। तो ऐसे कितने मिलेंगे, ये वेक्टर ये पॉइंट तो इनका पॉइंट कलेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट सेट कहलाएगा। लिख लो
फिगर भी बना लेना। हो गया, लिख लिए? समझ में आया कि नहीं जी? किसको नहीं समझ में आया? एक मिनट रुक जाइए। बड़ा जरूरी है। फोन को साइलेंट करना, अभी कॉल आएगा 50 ठो। इधर देखो, ये हो गया? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? सबको समझ में आएगा। समझना क्या है, जो पॉइंट हो उनका एक सेट मिल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? पॉइंट सेट। क्यों? कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे अभी वैसे भी देखा जाए इन जनरल, अगर एक लाइन ले लें, वही ये लाइन का इक्वेशन है, कोई भी लाइन का इक्वेशन है, इसमें कितने पॉइंट्स होंगे? इन्हीं पॉइंट का कलेक्शन लेंगे, वो भी पॉइंट सेट हो जाएगा। तो जो पॉइंट का कलेक्शन है वो क्या होगा? पॉइंट सेट। बस, फालतू में इतना परेशान किया तुम लोग को क्यों? डेफिनेशन देखो, आज के डिफिनेशन बहुत ही अच्छे हैं, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं तुम लोग को जानकारी हो जाए, समझदार हो जाओ तुम लोग, ताकि किसी को बता सको। जो पूछा जाएगा वो बताएंगे ही। कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया अर्पिता? तुम जाने के बाद पेट्रोल डलवा देना उसके स्कूटी में, तभी तुमको लेके आएगी डेली डेली। हाँ, अरे कोई भी अगर कुछ लाइन सेगमेंट, हम झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। चलो, लाइन सेगमेंट होता क्या है? सेम देखो, सेगमेंट मतलब क्या? पार्ट। लाइन मतलब कोई एक लाइन और उसका कोई एक सेगमेंट उठा लो। बट इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन कॉन्वेक्स सेट में। देखना ऐसे, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining 2 points x1 comma x2 is defined। अर्पिता, तुम क्यों इतना सीरियस हो गई जी? देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मेरे फोटोकॉपी हुआ वो? The line segment joining 2 points x1 comma x2 is defined to be the set, देखो, to be the set L of points satisfied। The line segment joining 2 point x1 comma x2 is defined to be the set L ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड। देखिएगा ध्यान से, एल में वो सारे लाइन सेगमेंट, वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो ऐसे लिखेंगे, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ 0 से ग्रेटर इक्वल। देखो, मान लो एल कोई एक लाइन है, ठीक है, अब उसमें लाइन सेगमेंट डिफाइन करना है। तो मान लो कोई 2 पॉइंट है ऐसे, x1 कॉमा x2, इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये 0, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ा, 1 हो सकती है, 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 के बीच में रहना है,
ठीक है, ये इसलिए बताया गया कि अभी इसी के साधन से हम लोग कॉन्वेक्स सेट डिफाइन करेंगे, तो कुछ है नहीं, तो इनके बीच वो सारे पॉइंट्स आएंगे एल में। एल क्या है, यही लाइन सेगमेंट बताएगा कि एन वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को क्या करे, होल्ड करे। ठीक है, लिख लो बस। नेक्स्ट हाइपर प्लेन। वो मोमो खिला के काम चला लेती है भावना, क्या नाम है, तुमको ना इसी में बाला फुसला ले जाती है, वो भी नहीं भरवाती है पेट्रोल वेट्रोल, भरवाती है। अच्छा, हम मेरे कहने के बाद भरवा रही होंगे सब। अच्छा, साथ में। अच्छा, तुम लोग पहले ही डील कर लिए होगे कि 10 दिन जाना है तो 5 दिन। चलो अच्छी बात है। नहीं, मान लो जिस दिन पेट्रोल वेट्रोल भरवाने मैंने उस दिन मोमो खिला दो, किसी तरह काम चलाना है। इधर देख, हाँ जो भी। हाइपर प्लेन ये क्या होता है? नहीं, इधर देखो, तुम बिल्कुल दिल पे मत लेना, ठीक है? दिमाग पे लेना, ज़्यादा देर तक रहेगा। दिल पे लोगे तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इधर देखो, हाइपर प्लेन, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़े थे ना, z इक्वल टू सी एक्स, तो z इक्वल टू क्या पढ़े थे, c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट डॉट cn xn, ये n वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते थे। तो इसमें जो पॉइंट्स आ रहा है ऐसे x1, x2 डॉट डॉट xn, ठीक है, इसी पॉइंट्स को हम लोग, इस पॉइंट से जो सेट बनेगा उसी को हम लोग हाइपर प्लेन बोलेंगे। कब? अंडर सर्टेन कंडीशन। पहले लिखो, ए हाइपर प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। लिखो, ए हाइपर प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। तुम लोग पता नहीं कैसे इतना जमता है, मतलब बनता है। हम हमारे दोस्त हैं, हम लोग कहेंगे तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर देखो, यहाँ तक देखो, द हाइपर प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट x इक्वल टू x1, x2 डॉट डॉट xn। द हाइपर प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, ऐसे लिखना, x इक्वल टू x1, x2 xn satisfying z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus dot dot नहीं बता दिया जाएगा आप लोग को। भाई तो मैम से शिकायत करो, हम क्या करें? हमें तो आज नहीं पता था कि मेरा क्लास कर रहा है, वो तो मैम के पास कॉल किया, पूछे मेरा क्लास। x3 डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भागे आ रहा है। इधर देखो, कह रहे हैं कि हाइपर प्लेन क्या होगा, इन्हीं सारे पॉइंट का कलेक्शन होगा। कब? सेटिस्फाइंग, ऐसे बोले थे ना, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn, चाहे z इधर लिखो चाहे z, कोई दिक्कत? और इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है कि नॉट ऑल सी आई इक्वल टू 0, नॉट ऐसे, मतलब सारे सी आई तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर ये c1 0, ये c2 0, ये cn 0, तो x1 x2 की कोई भी वैल्यू रखोगे वो तो 0 आएगा। और क्या, c1 c2 वही ना, i की वैल्यू क्या होगी? कुछ सी आई हो सकता है, सभी नहीं हो सकते। इसका मतलब समझ रहे, अभी समझा रहे हैं, नॉट ऑल सी आई 0, दैट इज नॉट सी आई, अरे नॉट ऑल सी आई इक्वल टू 0, मतलब सारे सी आई तो 0 नहीं होंगे, कुछ होंगे। दैट इज ऐसे सी एक्स इक्वल टू जेड,
देखना ध्यान से। हाइपर प्लेन क्या है? एक सेट है, पॉइंट सेट है। हाइपर प्लेन क्या है? एक पॉइंट सेट है। कब? जब ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे जिसमें सारे सी आई जीरो ना हो, मतलब कुछ सी आई ऐसे रहे कि जीरो ना हो, सारे ना हो, ठीक है, कुछ बच जाएंगे। जैसे अगर सारे सी आई जीरो ले लोगी, मान लो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो x1 x2 की कोई भी वैल्यू रखोगी तो वो क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन यहाँ मान लो अगर ये नॉन जीरो है तो उस केस में अलग अलग वेक्टर मिलेंगे। अगर ये सारे जीरो होंगे तो तुम्हारा कोई भी पॉइंट लो सब सेटिस्फाइड करेगा, करेगा कि नहीं? देखो, तो इसीलिए सारे सी आई जीरो नहीं होंगे, कुछ सी आई जीरो हो सकते हैं, सारे नहीं। या मान लो कितने सी आईज हैं? एन सी आईज हैं, n-1 तक जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, हाँ श्रुति बोलो। अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी क्लास लेके कॉल कर रहे हैं। पढ़ते रहते, कंफ्यूज होते रहते, परेशान करते। इधर देखो, वैसे भी जो पढ़ेगा वही डाउट होगा उसी के पास, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इधर देखो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम कह रहे हैं हाइपर प्लेन ये एक पॉइंट का कलेक्शन है। कब? जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करे और सारे सी आई तो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज सी एक्स इक्वल टू जेड। अब देखना, दो केसेस डिफाइन करेंगे कि जब एक बार जेड जीरो हो तब क्या मिलता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर जो जीरो हो जाए तब, तो लिखो नोट में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ाए थे C1 फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का, अरे याद करो। एलपीपी ये कहाँ से आ रहा है? एलपीपी से ही टर्म आ रहा है ना। तो एलपीपी जो क्या था? एम इक्वेशन n कॉलम, तो m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स मिलता था ना। तो जो कॉलम थे C1 क्या था? फर्स्ट कॉलम, C2 क्या? सेकंड कॉलम। कुछ याद आ रहा है ना? तो वही है, ठीक है, वो सब। अब इसका देखो, कॉन्वेक्स का यूज हम लोग आगे सिंप्लेक्स पढ़ेंगे, वहाँ यूज होगा, ठीक है, इसीलिए सब। नोट, अब फर्स्ट नोट लिखो। अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ से z की वैल्यू जीरो हो जाए, उस केस में कहेंगे कि जो हाइपर प्लेन होगा, हाइपर प्लेन, उस केस में कहेंगे जो हाइपर प्लेन होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा? ओरिजिन से। तो नोट फर्स्ट लिखो। कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना है, कुछ है नहीं, बहुत आसान है जी। अभी देखना, इसके मुश्किल से 3 या 4 थ्योरम आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, 3 या 4 थ्योरम। वो आप लोग को इतना इजीली करा देंगे कि अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सारे टर्म बताते चले, कुछ छूटे ना। यहाँ तक लिख लिए थे आप लोग? चलो देखो ध्यान से। नोट फर्स्ट, अंदर अंदर अर्पिता कह रहे हैं कि सर कितने बेकार हैं। चलो, इफ जेड बराबर जीरो, देखो अगर तुम्हारा मन भराने का नहीं होगा तो बिल्कुल मत भराना, हम ही नहीं कह रहे हैं कि मेरे कहने से ही है। चलो, इफ जेड बराबर जीरो देन हाइपर प्लेन, अंदर अंदर क्या नाम है, प्रज्ञा खुश हो रही होगी भले, देखो देखो कितना हंस रही है, देख लो। इफ जेड इक्वल टू जीरो देन हाइपर प्लेन इज सेट टू, तो तुम्हारा छूटा नहीं होगा जी, तुम कैसे कवर की होगी? क्लास से जो लेक्चर छूटा है देख लियो, वीडियो लेक्चर देख लियो। कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ाए थे कल? कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ाए थे कल? अभी पकड़ी गई तुम्हारी छड़ी, अभी कह रहे हैं। हाँ, तुम देख रही हो, तुम भी देख लो, क्योंकि देखो कल खत्म हो गया चैप्टर। ये वाला नहीं की हो तुम क्या? ये कर ली, इसके बाद वेरी गुड, सब देख लो, सारा लेक्चर, एक भी छोड़ो मत, ठीक है। और तुम लोग के पास कितना अच्छा ऑप्शन है कि मान लो जिस दिन आए नहीं उस दिन वीडियो लेक्चर देख लो,
और तुम लोग आलसी व्यक्ति हो, इसीलिए डेली रेगुलर नहीं रहते हो। हाँ, वीडियो लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। बाकी तो सब लोग रेगुलर रह रहे हैं, तुम ही थोड़ा इरेगुलर हो गई थी। चलो, इफ z बराबर 0, कैपिटल Z बराबर 0, देन द हाइपर प्लेन इज सेट टू पासेस थ्रू द ओरिजिन, passes through origin and it can be written as, and it can be, CBSE बोर्ड वाली हो क्या तुम? इधर देखो, C1x1 C2x2, काजल है लग रहा, बोल दो, झूठी में बोल दो। जब से खान सर पढ़ाए हैं सीबीएसई वालों को इतना घोष मतलब बेइज्जती किए हैं, तो जो सीबीएसई वाला रहता है वो भी नहीं कहता कि नहीं सर, क्यों कोई नहीं बताएगा सर, कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं जाके वहाँ जनरल बताते हैं। C1x1 प्लस C2x2 प्लस डॉट डॉट CnXn इक्वल टू 0 होगा ना, दैट इज Cx इक्वल टू 0। देखना तुम लोग, एक चीज हम बता रहे हैं, ये वेक्टर होगा, कॉलम है तो वेक्टर होगा ना, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उन दोनों वेक्टर को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। लिखो, हाँ, इनर प्रोडक्ट बात करते हैं, तुम लोग पढ़े नहीं हो। अब इनर प्रोडक्ट है किसमें? डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। अरे वो इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट दूसरा है बेवकूफ। तभी तो हम कह रहे हैं इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके रैंक में 1 रिड्यूस होता है, कोवेरिएंट में 1 रिड्यूस होता है, कंट्रा में आर, अगर आर एस टाइप का होता तो R-1 है, वो दूसरा। ये लीनियर अलजेब्रा का है, ठीक है। इधर देखो, तुम लोग कहाँ कहीं कुछ भी लिखो। विच इम्प्लाइज, तभी तो हम कहें तुम लोग कहाँ पढ़ लिए इनर। विच इम्प्लाई दैट, वो टेंसर का इनर आउटर प्रोडक्ट है, ये दूसरा है। विच इम्प्लाई दैट C इज ऑर्थोगोनल टू एवरी vector, which implies that C is orthogonal to every vector x in the hyperplane. Hyperplane. Orthogonal to every vector. Which implies that C is orthogonal to every vector x in the hyperplane. कैसे? देखो, अगर x पे 0 है तो Cx1 0 होगा, Cx2 0 होगा, Cx3 0 होगा। अब C किसके साथ? देखो, C इसके साथ भी ऑर्थोगोनल होगा, C इसके साथ भी। तो हम इन जनरल देखा जाए जो हाइपर प्लेन के पॉइंट क्या रहे थे, x1, x10, तो हाइपर प्लेन के हर एक पॉइंट के साथ ये क्या हो रहा है, ऑर्थोगोनल हो रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है कि विच इम्प्लाई दैट C इज ऑर्थोगोनल टू एवरी पॉइंट x इन द हाइपर प्लेन, ठीक है। नोट सेकंड, नोट सेकंड। मान लो दूसरा केस, अगर z 0 नहीं है, इफ z इज नॉट इक्वल टू 0। पहले वाले में z 0 था, उस केस में हम अलग कंडीशन निकालें, तब लिखो थोड़ा सा। एंड Px1 एंड Qx2, ऐसे Px1 एंड Qx2 कोई दो पॉइंट ले लिए। If z is not equal to 0 and Px1 and Qx2 are any two points on the hyperplane, then अगर z 0 नहीं है, Px1 और Qx2 कोई हाइपरप्लेन का पॉइंट है, तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? दैट मीन्स Cx1 इक्वल टू z एंड Cx2 इक्वल टू z होगा कि नहीं?
कोई दिक्कत? हाइपरप्लेन के पॉइंट है तो हम लोग जानते हैं ना कि सी एक्स इक्वल टू जेड, और अगर x1 x2 हाइपरप्लेन का पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो सी x1 इक्वल टू जेड, सी x2 इक्वल टू जेड, तो देखो दोनों को सब्सट्रेट करो, सी x1 माइनस सी x2 ये क्या होगा? तो सी x1 माइनस x2 क्या होगा? अब इस केस में c क्या होगा, किसके ऑर्थोगोनल होगा? x1 माइनस x2 वेक्टर के। लिख लो, अभी पढ़ा थोड़ा सा लिखवा दे रहा है लैंग्वेज में। इधर देखो, मान लो ये पॉइंट है p x1 और एक मान लो पॉइंट है q x2, तो p q क्या होगा जी? x2 माइनस x1। अरे ठीक है, तो लिखो which implies that चाहे ऑर्थोगोनल बोले चाहे ऑर्थोनॉर्मल बोले, which implies that C is normal to the vector ऐसे QP। हो गया? ऐसे क्यों नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? मतलब इधर देखो, जो C होगा इसके क्या होगा? कहीं परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कैसे? हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B ये क्या होता है? A B कॉस थीटा। अगर मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तभी ना इनका π/2 और cos π/2 की वैल्यू क्या? तो दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स वो क्या बताएंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि सी क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब, टेंजेंट पे जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं वही क्या होता है? नॉर्मल। तो लिखो विच इंप्लाइज दैट सी इज नॉर्मल टू द वेक्टर QP, दैट इज QP लिखो या ऐसे क्या लिखे हो? QP तो PQ लिखोगे तो यहाँ x1 माइनस x2 लिखना, QP लिखना तो x2 माइनस, कोई भी कुछ भी लिखो। QP दैट इज x2 माइनस x1। हो गया? एंड इज दस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल to the hyperplane, हो गया? तो इन जनरल देखा जाए हाइपरप्लेन का इक्वेशन क्या होगा? ऐसे सी एक्स इक्वल टू जेड। क्यों? और x जो होता है वो क्या होता है? ये सारे हाइपरप्लेन के क्या होंगे? पॉइंट होंगे। और हाइपरप्लेन का इक्वेशन क्या लिखते हैं? सी एक्स इक्वल टू जेड। तो मान लो एक हाइपरप्लेन ऐसे है सी x1 इक्वल टू जेड, एक हाइपरप्लेन का इक्वेशन सी एक्स टू जेड है। तो दो हाइपरप्लेन पैरेलल कब कहलाएंगे? दो हाइपरप्लेन पैरेलल कब कहलाएंगे? जब सी, अरे यहाँ एक सेकंड, C1 C2 ले लो। C1 इक्वल टू लैम्डा, लिखवाएंगे, लिखो। नेक्स्ट पैरेलल हाइपरप्लेन्स, ये एक सेकंड, ये पैरेलल हाइपरप्लेन Z1 Z2 पैरेलल हाइपरप्लेन हो गया? लिखो टू हाइपरप्लेन्स ऐसे लिखना, C1x इक्वल टू Z1, C2x इक्वल टू Z2। टू हाइपरप्लेन C1x इक्वल टू Z1, C2x इक्वल टू Z2। हो गया? are said to be parallel if C1 equal to lambda C2, if C1 equal to
लैम्डा C2 एक कंडीशन है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को? प्रॉब्लम होगा थोड़ा अभी बताना। चलो अब कुछ स्पेस लिखने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा आप लोग कुछ चीज़ समझा दें। क्लोज सेट पढ़े हो ना, क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट में बाउंड्री आ जाती है और बाउंड्री के अंदर वाला ओपन होता है ना। अरे पढ़े होगे ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ऐसे SAR। मैट्रिक्स के वो सारे पॉइंट जिसका x नॉट से डिस्टेंस ए है ना, यहाँ सेंटर। हाँ भाई ए, ये क्या हो, लेस देन, क्यों? और यहाँ जैसे क्लोज करेंगे यहाँ क्या होगा, कुछ पता है ना? चलो समझदार हो तुम लोग। देखते हैं। अर्पिता तुम भी टेस्ट की तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपर रहेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाले रहेंगे उनको मेरी तरफ से गूगल पे कर देंगे कुछ खाने पीने के लिए, उन लोग को खिला नहीं सकते। और तुम लोग टॉप करोगे तो तुम लोग को खिला देंगे यहाँ, या कुछ गिफ्ट दे दिया जाएगा। और क्या। और जो नीचे से टॉप करेगा उससे पैसा लिया जाएगा, फाइन मारा जाएगा, ठीक है। उससे फाइन इसलिए मारा जाएगा कि जो टॉपर को दिया जाएगा वही पैसा उसको उठा के दे दिया जाएगा। चलो, लेकिन ऑनलाइन वालों को हम कहाँ खोजेंगे जी? ऑनलाइन वालों को तो मतलब हम खोज ही नहीं पाएंगे कौन कहाँ है। तुम लोग को तो मान लो ढूंढ लेंगे, किसी दिन तो आओगी चंगुल में। चलो, ओपन एंड क्लोज्ड हाफ स्पेस, ओपन एंड क्लोज्ड। और बहाना वहाना नहीं चलेगा कि सर तबीयत खराब हो गया, भैया की शादी थी, दीदी की शादी थी, ठीक है, घर चले गए, कुछ भी नहीं। एक दिन अगर जो किसी की शादी है तो शादी रुकवा दो, ठीक है। चलो, हाँ, ओपन एंड क्लोज हाफ स्पेस। वैसे भी देखो ग्रह बहुत तेज मंडरा रहा, क्योंकि टेस्ट कब से तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ घटते हुए जा रहा। अब हम सोच रहे हैं किसी तरह फाइनल हो जाए। देखो कुछ लिखो, ए हाइपर प्लेन डिवाइड्स द होल, हाँ, ए हाइपर प्लेन डिवाइड्स द होल स्पेस EN, होल स्पेस EN, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस e पावर n into 3 mutually disjoint set, into 3 mutually disjoint set। अच्छा इधर देखो, एक मान लो ऐसे सेट डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे अभी हम ऐसे तुम लोग को पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें वो सारे ऐसा दिया जाए कि वो सारे पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, सच दैट x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। S2 वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आएंगे, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। S3 ये डिफाइन किए वो सारे पॉइंट्स जो x लेस देन 0 y लेस देन 0। और S4 x कॉमा वो सारे पॉइंट x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। बताओ काजल, ये कैसा होगा, इसका मतलब फिगर क्या होगा? इसका क्या होगा फिगर, कौन बताएगा? तुम बताओगे? अरे ग्राफ मतलब इसको अगर जो देखा जाए रीजन क्या होगा, रीजन बताओ। ये कौन? वेरी गुड। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बात है प्रज्ञा, क्या खा के आई हो तुम? अरे भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। देखो एक्स वाई प्लेन तो यही होगा ना, ऐसे एक्स और ये वाई, ये पूरा पहला वाला सेट क्या देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरा वाला क्या देगा? एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स आएंगे। ये वाला फिफ्थ वाला कहाँ गया? गया? समझ में आया? तो ऐसे ही कुछ स्टडी डिफाइन करेंगे। यहाँ से आप लोग थोड़ा हम फील करा रहे हैं कि देखो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा, मतलब ये रीजन देगा जहाँ एक्स भी ग्रेटर होगा, मतलब पॉजिटिव है, वाई भी। दूसरा ये रीजन देगा, ये रीजन देगा, ये रीजन देगा, ठीक है। चलो अब ऐसे कुछ इसमें डिफाइन कर रहे हैं, फिर लिखा रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च के दिन प्रज्ञा का ज़्यादा दिमाग चलता है, बाकी और पेपर के दिन नहीं। पूजा वूजा करके आती हो क्या जी इस दिन? हाँ, खा के आती हो खाना? खाना दे दिए घर वाले आज? इसमें वो सारे पॉइंट्स सी एक्स ग्रेटर देन जेड, H2 देखना डिफाइन कर रहे हैं, अभी फिर समझा दे रहे हैं। इसमें वो सारे पॉइंट इक्वल, तीसरा डिफाइन किए वो सारे पॉइंट सी एक्स इक्वल टू जेड, क्या बताएगा? हाइपर प्लेन का इक्वेशन, ठीक है, सी एक्स इक्वल टू जेड। अब कह रहा हूं उसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे जहां जहां सी एक्स की वैल्यू क्या होगी? जेड से ग्रेटर होगी। अब H1 डैश डिफाइन कर रहे हैं, एक्स सच दैट सी एक्स ऐसे ग्रेटर इक्वल टू जेड, H2 डैश एक्स सच दैट सी एक्स वही लेस इक्वल टू जेड, ऐसे लिख लो। हाँ लिखो, H1 H3 डैश लिख दे रहे हैं, H2 क्योंकि H2 कवर कर लिया, लिखो। इस केस में इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओपन हाफ स्पेस, पॉजिटिव ओपन हाफ स्पेस। दूसरे वाले को बोलेंगे, कैसे बता रहे हैं? हाइपर प्लेन, हाइपर प्लेन। तीसरा वाला निगेटिव ओपन हाफ स्पेस। ये देखो पॉजिटिव क्लोज्ड, ये क्या होगा? निगेटिव लिखो। अर्पिता बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है, टेस्ट के। अब घर और मत जाना। तो कहाँ इतने दिन गायब थी तुम? शादी उदी में चले गई थी? तुम बहुत शादी में घूमते। अच्छा, नहीं तुम बहुत दिन से नहीं आ रही हो। हमको लगा क्या हुआ, हमको लगा रिसिया उसिया गई हो क्या? रिसिया ही नहीं हो ना? हाँ चलो मिटाते हैं इसको। अरे हमसे नहीं, मैम से। हमसे भी रिसिया आ जाओगे तो कोई फर्क नहीं। इधर देखो, ये देखो, जब भी सी एक्स, इधर देखो पहले, ये देखो सी एक्स इक्वल टू जेड हाइपर प्लेन का इक्वेशन है। अब सी एक्स ग्रेटर देन जेड तो ये पॉजिटिव होगा, और कैसा है? ये बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं आएगा, इसीलिए क्या होगा? पॉजिटिव ओपन हाफ स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा? निगेटिव लेस देन है तो ये निगेटिव ओपन हाफ स्पेस, बट जैसे ही बाउंड्री उसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो तुरंत क्या बना देगा? पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस, और इसमें बाउंड्री इंक्लूड तो ये निगेटिव क्लोज हाफ स्पेस, ठीक है। तो लिखो H1 एंड H3, H1 एंड H3, H1 and H3 are open half space.
H1 and H3 आर ओपन हाफ स्पेस, ओपन बोल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों क्या होंगे, H1 H3 ओपन हाफ स्पेस, और यहाँ से H1 डैश H3 डैश क्लोज्ड हाफ स्पेस, एंड H1 डैश वेयर एज लिख लेना, या वेयर एज H1 डैश एंड H3 डैश आर क्लोज्ड हाफ स्पेस, closed half space generated by hyperplane, generated by hyperplane, generated by hyperplane। हो गया, मिटाए। नेक्स्ट पॉलीटोप, पॉलीटोप POLYTOPE, पॉलीटोपी मत लिख लेना। पॉलीटोपी क्यों, अरे टोपी मत लिख लेना, पॉलीटोप बता दे रहे हैं होता क्या है, कुछ है नहीं, बस आज ही थोड़ा सा टर्म ये हम लोग को नज़र आएगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग थ्योरम करेंगे जो पूछा गया एग्जाम में। एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा कि कन्वेक्शन डिफिनेशन क्या क्या पूछा है, तुम लोग तो देखते ही नहीं हो, यहाँ सर जो पढ़ा दे घर पे जाके। पॉलीटोप, विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, बट तुम इतना भी मत भरोसा रह जाओ कि भैया वही ना पलटो तुम लोग, कि मतलब जो पिछले ईयर का पूछा है क्या नहीं पूछा है, आपको देखना चाहिए ना। और मान लो जैसे जो चीज़ें छूट रही है, अब हमको भी ध्यान नहीं, तो जो चीज़ें छूट रही है उसको ला के मेरे सामने प्रकट करो, हम उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। चलो, क्यों हंस रही हो जी। पॉलीटोप ये क्या होता है, जैसे अभी हम लोग क्लोज हाफ स्पेस पढ़े हैं ना, CX ग्रेटर इक्वल टू Z, ये क्लोज हाफ स्पेस का इक्वेशन होता है। मतलब ऐसे देखा जाए, क्लोज हाफ स्पेस का जो किसे बोलते हैं, C, ऐसे वो सारे पॉइंट्स क्या हो जहां CX, तो मान लो एक क्लोज हाफ स्पेस ऐसे C1, ठीक है, दूसरा मान लो डिफाइंड किए C2X Z2, ऐसे 3 4 5 फाइनाइट तक जाएंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब सबसे छोटा क्लोज हाफ स्पेस, उसी को बोलेंगे पॉलीटोप। लिखो, इंटरसेक्शन छोटा वाला मिलेगा ना, तो लिखना द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, द इंटरसेक्शन, the intersection of finite number of closed half space is called a polytope, is called a polytope। नेक्स्ट कॉन्वेक्स सेट, ये पूछा गया बहुत बार, जब हम दिए थे एग्जाम 2016 में भी, तब भी पूछा गया था कॉन्वेक्स सेट का डिफिनेशन, बहुत बार पूछा गया है। और कॉन्वेक्स सेट का डिफिनेशन भी बता दिए थे, अभी लिखवा दे रहे हैं। देखो कुछ फिगर बना रहे हैं हम, काजू वाला बर्फी है, आजकल को मार्केट में उसमें बेसन मैदा डाल के कह रहे हैं काजू वाला बर्फी है सब, क्यों, लोकल। और साथ साथ तुम लोग का ईयर रिंग है क्लोज कंटूर दिख रहा है, अरे ये वाला हटा दे, पार्ट अंदर वाला खोखला, ईयर रिंग नहीं हो जाएगा तुम लोग का। इधर देखो, ये वाला क्या है, ये भी है दूसरे मॉडल का,
अरे कुछ दिन में ये वाला भी डिजाइन निकल जाएगा। देखो कहीं डिजाइनर देख लिए मेरा फिगर तो इसी मॉडल बना देंगे। तुम लोग ऑर्डर मत करना जाके कि हमको ये डिजाइन वाला चाहिए। चलो थर्ड, ये वाला तो बिल्कुल है, हम देखे हैं अपने आंखों से। गलती से कहीं नाक उक में पहन ले तब इधर देखो। नेक्स्ट, अभी तुम लोग बनाना मत, समझा रहे हैं। हम अपने आप को बहुत मतलब सच में एक देखा जाए, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे हम, अभी तुम लोग लड़ने लगोगे। देखो हो गया। नेक्स्ट फिगर, पहले तुम ही चिल्लाओगे निधि। हाँ इतने मूर्ख थोड़ी दिखते हैं हम। चलो अरे पहले समझना है। बीच में लाइन बनाना ये जरूरी है कि ये पूरा रीजन है, मतलब ये जो रीजन पूरा, ये जो ऐसे रीजन में ये पॉइंट्स नहीं आएंगे इसके अंदर वाले, ठीक है। ये पूरा पॉइंट्स अंदर मतलब सॉलिड है, ठोस है, मतलब हर एक पॉइंट्स अंदर का आएगा, ठीक है, इसीलिए शेडेड किया गया है, ठीक है। और भी अच्छे से इसको थोड़ा बारी बारी से शेड करते हैं। ये ऐसे देखे हो तुम लोग, कुछ ऐसा कोई वस्तु देखे हो? नहीं देखे हो? ऐसे होता है, इतना टेढ़ा नहीं होता, हम भी खाए हैं। काजू ऐसे होता है, अरे काजू ऐसे होता है। ये घोड़े का नाल होता है, जो नाल पहनते हैं उसी टाइप के कुछ शेप का है। ये फिगर है। देखो हम लोग कॉन्वेक्स सेट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बता दे कॉन्वेक्स सेट, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। कुछ याद है आप लोग? नहीं याद है? कोई एक रीजन हो, एक सेकंड, ये मान लो एक रीजन है, इसके अंदर का हर एक पॉइंट इस रीजन में है, ठीक है। तो अगर इसको सेलेक्ट किया जाए तो पूरा पॉइंट्स ऐसे, मतलब हर एक पॉइंट है। अब इसमें कोई भी एक दो पॉइंट उठाओ, मान लो x1 उठाओ, x2 उठाओ, अब इनको मिला दो, तो इस लाइन सेगमेंट में जो जो पॉइंट्स हैं वो इसी रीजन में होना चाहिए। अगर ये लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट, कहीं भी लाइन ड्रा कर सकते हैं आप, इसी रीजन के अंदर दो पॉइंट्स उठाओ और उसको लाइन से जोड़ दो, और उस लाइन के सारे पॉइंट अगर इसी सेट में बिलोंग करते हैं तो वो कॉन्वेक्स सेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। बताओ कौन कॉन्वेक्स सेट होंगे? तो ये कॉन्वेक्स सेट होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पॉइंट यहाँ का उठाएंगे, मान लो x1, और एक पॉइंट यहाँ का उठाए x2, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ेंगे तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट डोमेन से बाहर हो गया ना, रीजन से। रीजन तो ये दिया है खाली, ये पॉइंट तो रीजन से बाहर हो गया, तो ऐसा सेट कॉन्वेक्स सेट होगा। अब ये देखो, ये मान लो एक पॉइंट ऐसे ले ली x1 और एक पॉइंट यहाँ ले लिया x2, इन दोनों को मिला दो ऐसे, तो ये देखो ये वाले जो सारे पॉइंट क्या हुए, छूट जा रहे हैं ना, ये रीजन के बाहर के हैं, और ये सारे पॉइंट रीजन में होना चाहिए अगर कॉन्वेक्स सेट होता। तो कोई भी एक लाइन, ये मान लो एक पॉइंट ऐसे x1 और एक पॉइंट x2 उठा लिए, अब देखो इन दोनों को मिला तो ये सारे पॉइंट छूट जा रहे हैं, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट होगा, ये भी। ये देखो कोई भी दो पॉइंट्स उठाओ, कहीं भी दो पॉइंट्स उठाओगे, मिलाओगे तो हमेशा रीजन में ही रहोगे, रीजन से बाहर कभी जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स सेट होगा, कोई दिक्कत?
तो जाके जब दुकान पे जाना तो भैया कहना कि हमको कॉन्वेक्स सेट दीजिए, कॉन्वेक्स सेट का ईयर रिंग या क्लोज कंटूर दीजिए। क्या मांगोगे? क्लोज कंटूर बोलना, ठीक है। तुम लोग मैथ के हो तो थोड़ा अपना वर्ड्स यूज करो जाके। देखो तो फिगर बना लो, फिर लिखवाते डिफिनेशन। फिगर बना लो पहले। बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेट पढ़ोगे बीएससी में, मैग्नेट भी कुछ ऐसे शेप का होता है। प्रैक्टिकल की होगी अगर तुम लोग देखो। अर्पिता क्या नाम है? प्रतिज्ञा क्या नाम है तुम्हारा? अर्पिता, तुम पेज बचा रहे हो, थोड़ा अच्छा बनाओ फिगर, बड़ा बड़ा। भावना समझ में आया? फिगर में बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। कॉपी भरना। अरे पेपर में, हाँ और क्या। कॉन्वेक्स सेट आएगा इस बार आएगा। फिगर बना दोगे, डिफिनीशन मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिगर ऐसे बना दिए 2-3 तो पक्का 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। और डिफिनीशन लिख दोगे, फिगर नहीं बनाओगे ना तब भी 2 नंबर 3 नंबर। अब पूरा लेना है 5 में 5 तो क्या करोगे? फिगर विद डिफिनीशन, तो बहुत जरूरी है। देखो इसका 2 डिफिनेशन है। पहला एक डायरेक्ट हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आज वर्ड्स वाला लिखा दे रहे हैं, कल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखवा देंगे, जो अगला नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो लिखो, ए सबसेट एस ऑफ आर्यन, ऐसे ए सबसेट एस ऑफ आर्यन। आर्यन क्या है? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या इक्लिडियन बोलते हैं स्पेस, एन डायमेंशनल। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो टपल में होंगे, x1, x2 डॉट डॉट। ए सबसेट एस ऑफ आर्यन हो गया। इज सेड टू बी कॉन्वेक्स, इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ फॉर एनी टू, if for any 2 points, if for any 2 points x1 and x2, if for any 2 points x1 and x2 in S, ये एन डायमेंशनल ये किसके सब स्पेस होंगे? सबसेट होंगे आर्यन के। तो इनमें में से कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएं, उन दोनों को एक लाइन से जोड़े, उस लाइन के सारे पॉइंट उसी सेट में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्वेक्स सेट होगा, ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो लिखो, फॉर एनी 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इन S, हो गया। द लाइन सेगमेंट, the line segment joining the points, the line segment joining the points x1 and x2 is also obtained in S, is also obtained in S, ठीक है। जाओ।